हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर आए हुए हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 137 है। आप पार्ट नंबर 136 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उपयुक्त छवि में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है। ठीक, इन त्रिभुज में आपको देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है, नहीं छवि दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति जो दिया है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, देखिए त्रिभुज गिनने का सबसे आसान तरीका इसमें क्या होता है। सबसे आसान तरीका देखिए, इसमें त्रिभुज गिनने का सबसे आसान तरीका है, इसको क्या करते हैं पहले यहाँ से चालू करते हैं। ठीक, देखिए एक हो गया, दो हो गया। ठीक, इसमें दो हो गया। दो के बाद में अगर इसको रखिएगा तो कितना हो गया, तीन हो गया। देखिए एक दो इधर हो गया, एक ही हो गया, और एक इधर से हो गया, दो हो गया। एक बड़ा वाला ई वाला हो गया, कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, इसमें तीन दिख गया। इसमें कितना दिखा है, तीन दिखा है। तीन के बाद में यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो जाएगा, ये पाँच है। ठीक, छः हो गया। छः के बाद में इसको क्या रखते हैं, सात रखते हैं। सात के बाद में ई वाला क्या हो गया, आठ हो गया। आठ के बाद में ई नौ हो गया। अभी तक कितना दिखा है, नौ दिखा है, लेकिन नौ के बाद में और देखेगा। ठीक, नौ हो गया। ठीक, नौ के बाद में देखिए यहाँ से देख लेते हैं। नौ के बाद में यहाँ से फिर देखेंगे, नौ हो गया। नौ एक किसको रखेंगे, ई वाला को रखेंगे तो कितना हो गया, दस हो गया। ये कितना हो गया, दस हो गया। यहाँ पर 10 रख लेंगे। 10 के बाद में फिर देखिए 10 हो गया। एक इधर से देखिए ई वाला कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। 10 एक ही कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, 11 हो गया। 11 के बाद में और देखिए 11 हो गया। ठीक, 11 के बाद में और देखते हैं, 11 हो गया ना। 11 के बाद में देखिए 11 हो गया। 11 11 11 11 के बाद में अब देखिए अब इसमें कितना बन रहा है। ठीक, 11 हो गया। 11 के बाद में एक इधर से रख लेते हैं, देखिए यहाँ से 11 एक ई वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ई वाला इसको रखेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए ई वाला 12 हो गया। अब 12 है कि इसको रखिएगा ई वाला तो कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ से अभी कितना दिखा, 13 त्रिभुज दिखा। अभी त्रिभुज कितना दिखा है, 13 दिखा है। ठीक, 13 के बाद में अब देखिए 13 के बाद में इसको और रखिएगा, ई वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक, 13 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। 14 एक ई वाला त्रिभुज रखिएगा। ठीक, 14 कितना हो गया, ई वाला 15 हो गया। कितना हो गया, ई वाला 15 हो गया। अभी कितना त्रिभुज दिखा, 15 दिखा। ठीक, अभी हमको त्रिभुज कितना दिखा है, 15 दिखा है। अब 15 के बाद में और त्रिभुज देखते हैं इसमें किस प्रकार से बन रहा है। ठीक, 15 हो गया। 15 के बाद में एक और देखिए 15 हो गया। ठीक, 15 के बाद में देखिए इसमें अभी कितना दिखा था, अभी 15 त्रिभुज दिखा था। 15 के बाद में देखिए एक ई वाला बनेगा। ठीक, 15 एक यहाँ से रखेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। ई वाला कितना हो गया, 16 हो गया। ई वाला कितना हो गया, देखिए ये पीला वाला रखे हैं, 16 हो गया। अभी कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। देखिए यहाँ से नहीं दिख रहा है। ठीक, 16 हो गया। ये कितना त्रिभुज दिखा, अभी 16 को, पीला वाला 16 को दिखा। 16 के बाद में फिर एक देख लेते हैं। 16 के बाद में देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ई वाला एक हो जाएगा। कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। देखिए ई वाला को रखेंगे तो कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए इसमें कुल टोटल त्रिभुज कितना आ गया, 17 त्रिभुज दिया है। कितना त्रिभुज दिया है, 17 दिया है। तो 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि तीन एक समान है, एक आपको अलग है। वही आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा वो आपको प्रश्न गलत है, कि जो कि आपका ये चार ऑप्शन में से तीन एक गलत है। देखिए यानी इसका देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, तीन के समान नहीं है, बोल रहा है कि तीन के समान नहीं है, यानी तीन क्या है, एक समान है, एक आपको अलग होगा। वही बताना होगा कि तीन के बाद में यानी तीन ऑप्शन के बाद में कौन सा एक ऑप्शन जो है वो समान यानी गलत है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। 16 किसका स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो चौचौका 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 81 क्या बी में दिख रहा है, 81। 81 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 9। 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 81 हो जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 64 देखिए अगर 4 के
किसके स्क्वायर, चौके 16, 16 चौके 64 हो गए। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो गया। लेकिन आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, 48 जो है वो किसका स्क्वायर है, 48 आपको किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर यही 49 रहता तो 7 का स्क्वायर करते तो कितना होता है, 49 होता है। लेकिन तो आपको 7 का स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 48 दिया है, क्या दिया है, 48 दिया है। ये आपका किसका स्क्वायर हो गया, किसी का स्क्वायर नहीं है, ये आपको किसी का स्क्वायर नहीं दिया है। यानी क्या हो जाएगा कि 3 एक समान हो गया, यानी 3 के समान नहीं है। देखिए तीनों आपका ये 16 क्या ऑप्शन ए दिया है 4 का स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है 9 का स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है ये 8 का स्क्वायर। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है ना वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों का समान ये नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी के पूर्व में और सी के पश्चिम में स्थित है। देखिए उससे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए। अब आपसे जो पूछा है उसको सवाल देना है। ठीक, जवाब देना है, क्या देंगे यहाँ पर ए पूर्व, देखिए ए जो है ना वो बी के पूर्व में और सी के पश्चिम है। ए जो है ये आपको क्या है, बी के पूर्व में, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बी रखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर बी रखते हैं। बी के पूर्व में कौन है, ए है, बी के पूर्व में ए है, तो पूर्व में क्या होगा, ए हो गया। लेकिन सी के पश्चिम में है, तो सी के पश्चिम में कौन है, तो सी यहाँ पर रखेंगे तभी तो सी का पश्चिम में कौन हो गया, सी का पश्चिम में कौन हो गया, ए हो गया। अब बी के पूर्व में कौन हो गया, ए हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है स्थित है बी एक्स के पूर्व में है, जो बी है ना बी के पूर्व में कौन है, एक्स है, बी के पूर्व में कौन है, एक्स है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर बी के पूर्व में कौन है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे दिया है कि पूर्व में एक्स है, पश्चिम की ओर दूसरा यानी द्वितम कौन सा है, दूरतम, यानी क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर दूरतम कौन स्थित है। दूरतम यानी सबसे पहले कौन सा है। ठीक, पश्चिम में सबसे पहले कौन सा स्थित है। तो देखिए सबसे पहले पूछा, यानी दूरतम का मतलब सबसे पहले पूछा है। तो सबसे पहले क्या है, पश्चिम में क्या दिख रहा है, तो सबसे पश्चिम में क्या दिख रहा है, सबसे पश्चिम में आपको एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। यानी सबसे देखिए ये पश्चिम है ना, पश्चिम में क्या दिख रहा है, सबसे पश्चिम में क्या दिख रहा है, यानी एक्स दिख रहा है। तो एक्स आपको दूरतम हो जाएगा, क्या होगा, दूरतम हो गया। तो एक्स देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, इन्हीं के जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तभी तो पता चलेगा। देखिए 1 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 से आपको इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। ठीक, देखिए अब करना क्या है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 1 किस प्रकार लिखा है, 2 किस प्रकार लिखा है, 3 किस प्रकार लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे। तो देखिए सबसे इसको आसान तरीके क्या होता है, इसको जोड़ देते हैं आपस में जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। देखिए 1 हो गया और 2 हो गया, इसको जोड़ने पर कितना गया, 3 आ गया। देखिए ये वाला संख्या कितना गया, 3 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 2 को, अब इसको क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक, 2 और 3 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना गया यहाँ पर, देखिए 5 आ गया। ये अगला संख्या है, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो अगला संख्या दिखा रहा है। ठीक, फिर आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो अगला संख्या दिखा रहा है। उसी प्रकार से देखिए ये 5 आ गया। अब देखिए अब इसको कहेंगे 5 को और 3 को जोड़ेंगे, जब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। इनको आपस में हम जोड़े हैं तो कितना गया, 5 3 कितना हो गया, यहाँ पर 5 दिया है ना, यहाँ पर क्या दिए, 5 दिए। ठीक, देखिए ये आपको क्या हो गया, प्लस में 5 जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 3 को जोड़ दिए, देखिए 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया, और 8 को क्या करेंगे, 5 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो गया, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 से 8 2 10 और 3 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 किस ऑप्शन में दिया है, तो 13 आपको बी में दिया है। ये किस प्रकार से बना है, देखिए आपको एक बार फिर से हम समझाते हैं। इसमें क्या किए, 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 आ गया। ठीक, अगला संख्या है। और देखिए अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो अगला संख्या 5 आ गया, और
5, ठीक। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आ गया। कितना आ गया? 13। तो 13 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया? 13 हो गया। तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में? बी में। यानी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि एक्स वाई बराबर क्या लिख रहा है? 600 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से ए बी सी बराबर क्या लिख रहा है? 6 लिख रहा है। तो आपको तो यानी जी ओ प्लस डी ओ बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें बोल क्या रहा है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक्स वाई को 600 लिख रहा है, ए बी सी को 6 लिख रहा है, तो जी ओ और प्लस डी ओ बराबर क्या लिखेगा? तो सबसे पहले देखेंगे ना कि एक्स वाई को 600 किस प्रकार से लिखा है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया? एक्स दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया? वाई दिया है। इसको क्या लिख रहा है? एक्स कितने पता है? तो एक्स आपको कितने पता है? 24 पर। कितने पर? 24 पर। वाई कितने पता है? तो वाई आपको 25 पता है। कितने पर? 25 पर। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? हम गुना कर लेते हैं। तो जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कितना? 600 आ जाएगा, ठीक। यानी क्या किया है कि एक्स और वाई को मान लिखकर, यानी स्थानीय मान लिखकर उसको दोनों को आपस में गुना कर दिया है, आपको 600 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम रखते हैं ए बी को। देखिए यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए कितने पता है? 1 पर। बी कितने पता है? 2 पर। सी कितने पता है? 3 पर। इनको देखिए आपस में गुना किया है, तो 3 दूना का 6, इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 दूना का 6 हो गया। कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पर आपको 6 दिया है और यहाँ पर आपको 600 दिया है, ठीक। उसी प्रकार से आपको डी और जी ओ को लिख लेंगे। देखिए डी दिया है, यहाँ पर रखते हैं। देखिए जी हो गया और ओ हो गया, फिर प्लस कितने दिए? डी दिया है और ओ दिया है। जी कितने पता है? जी कितने पता है? तो 7 पता है, ठीक। 7 पता है। और ओ कितने पता है? तो वो आपको 15 पता है। तो 7 को और 15 को गुना करेंगे तो कितना हो गया? 15, यानी 15 7 75 से 105 आ गया। कितना आ गया? 105 आ गया। फिर यहाँ पर प्लस दिए तो हम प्लस रखेंगे। डी कितने पता है? तो 4 पता है। ओ कितने पता है? 15 पता है। इनको भी आपस में गुना करेंगे तो 15 चौके कितना हो गया? 60 हो गया। अब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 105 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 165 आ गया। कितना आ गया? 165 आ जाएगा। तो आपको पूछा क्या है? तो जी ओ प्लस डी ओ बराबर क्या होगा? 165। तो 165 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर पहला में देखेंगे कि 46 और 22 को क्या किया है कि 24 लिखा है, ठीक। और उसी प्रकार से 69 और 42 को क्या किया है कि 27 लिखा है। और आपको बताना है कि 79 और 38 को हम क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे, ठीक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो देखिए आप सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि 46 और 22 को क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करना क्या है? देखिए अगर एक बार क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 46 में से 22 को घटा लेते हैं। जब 22 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4, यहाँ पर 2, कितना आ गया? 24 आ गया। इन दोनों को आपस में, जो ऊपर वाला है दोनों को आपस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 24 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 69 आपको कितने दिए? 42 दिए। 69 और 42 को करना है आपस में माइनस करना है। देखिए यहाँ पर 69 हो गया और यहाँ पर 42 हो गया। इनको आपस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। देखिए 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा और 6 में से 2 गया तो 2 बची। कितना आ गया? 27 आ गया। देखिए ये वाला संख्या कितने दिए? 27 दिए। यानी इसका मतलब है कि ऊपर वाला को माइनस करके नीचे वाली संख्या ला रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए 7 9 दिया है यानी 79 दिया है। 79 में से आपको 38 को घटा लेना है। जब 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। कितना गया? 41 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 41 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कुत्ते, पालतू पशुओं एवं बिल्ली के मध्य संबंध को सर्वाधिक सही
तरीके से प्रदर्शित करने वाले चित्र हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर कुत्ता दिया है, पालतू पशु दिया है और यहाँ पर बिल्ली दिया है। इन तीनों को आपस में संबंधित बताना है और इन चार ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा वो भी बताना है आपको। देखिए अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुत्ते दिख रहे हैं, यहाँ पर पालतू जानवर दिख रहे हैं यानी पालतू पशु दिख रहे हैं, ठीक, और बिल्ली ये दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, बिल्ली। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखिए सबसे कॉमन हमको क्या दिखा है, पालतू। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पालतू हो गया, ठीक, पालतू क्या हो गया, पशु हो गया, यहाँ पर पालतू पशु हो जाएगा, ठीक, पालतू पशु। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पालतू पशु है, ठीक, क्या है, पालतू पशु। पालतू पशु यानी पालतू पशु के, देखिए कुछ पालतू पशु क्या है, कुत्ते भी होते हैं, यहाँ पर कुत्ते भी होते हैं। देखिए कुछ कुत्ते हो ना, कुछ कुत्ते क्या होता है, कुछ कुत्ते पालतू भी होते हैं, क्या होता है, पालतू पशु होते हैं, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए कुछ पालतू क्या होते हैं, बिल्ली भी होती है, कुछ पालतू क्या होते हैं, बिल्ली भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, क्या होगा, बिल्ली हो जाएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो सबसे कॉमन क्या हो गया, पालतू हो गया, ये पालतू हो गया। कुछ पालतू के अंदर यानी कुछ पालतू क्या है, कुछ पालतू कुत्ते होते हैं और कुछ पालतू बिल्ली भी होते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। देखिए अगर आपको दर्पण में पूछेगा कि 4:45 हो रहा है, अगर उसको हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, समय दिखेगा, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, सबसे आसान तरीका यानी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 11 में से क्या करना है हमको, 11:60 में से क्या करना है, वास्तविक समय यानी घटा लेना है। यहाँ पर क्या रखेंगे, वास्तविक रखेंगे, ठीक, वास्तविक, ठीक, वास्तविक समय, यहाँ पर वास्तविक समय घटा लेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिए, 11 बज के कितने मिनट हो रहा है, 60 हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि 4:45 को समय है, अगर सामने रखे दर्पण में देखेंगे तो कितना ही देखेगा समय। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रख लेंगे, 4 कितना हो रहा है, 45 हो रहा है, 4:45। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक, देखिए अगर 60 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से देखिए यहाँ पर घटा लेते हैं, ठीक, अगर 60 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा, कितना बचेगा, 15। फिर आपको क्या करना है कि 10 में से हम जब 4 घटा लेंगे तो कितना हुआ, 7 4 11, यहाँ पर 11 दिया ना, 11 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 7 4 11 होता है, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना वही था कि अगर समय 4:45 समय दिखा रहा है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो सामने रखे दर्पण में दिखाई क्या दे रहा है, अभी हमको 7:15 क्यों दे रखा है, 7:15। तो 7:15 आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो 7:15 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि ए बी का पुत्र है, ए जो है ना वो बी का पुत्र है, यहाँ पर रखते हुए चलेंगे, ठीक, देखिए ए जो है ना ये बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, देखिए यहाँ पर बी रखते हैं, बी का पुत्र कौन है, ए है, यहाँ पर क्या हो गया, पुत्र हो गया। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि सी डी की माँ है, जो सी है ना सी वो डी के क्या है, माँ है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सी, मान लीजिए यहाँ पर सी हो गया, सी जो है ना वो डी की माँ है, डी की माँ है, ठीक, तो डी के माँ कौन है, तो यहाँ पर सी हो गया, यहाँ तक कहते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर डी हो गया, डी क्या है, सी की माँ है, यहाँ पर माँ रख लेंगे, ये माँ हो गया, ठीक। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई बी का भाई है, जो ई है ना ई वो बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, ई है, यहाँ पर ई रख लेंगे, यहाँ तक हो गया, ए क्या हो गया, ये भाई हो गया। अब आगे बोल रहा है कि डी और ए परस्पर भाई हैं, डी और ए परस्पर भाई हैं, डी और ए परस्पर भाई हैं, क्या है, भाई हैं, तो डी को और ए को क्या करेंगे, परस्पर हम भाई रखेंगे, यहाँ पर भाई हो गया, ये क्या हो गया, भाई हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपसे पूछा यही है कि ई सी का कौन लगता है, जो ए ई है ना ई उसी का कौन लगता है, तो यहाँ पर देखिए ई सी को कौन लगता है, जब ई है ई सी को कौन लगता है, ठीक, ई जो है ना वो सी का कौन लगता है। अब देखिए ई सी को कौन लगता है, अब यहाँ से सबसे फिर शुरुआत से करेंगे, ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए ए बी का भाई है,
ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो जो ए है ना ए, वो बी का पुत्र हो गया। जब बी का पुत्र हो गया, अब बी ए का भाई कौन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ए का भाई कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। ए का भाई कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। ये दोनों क्या हो गया, ए डी दोनों हो गया भाई हो गया। बी का क्या हो गया, पुत्र हो गया। ए भी पुत्र हो गया, डी भी पुत्र हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद में आगे भी दिया है कि बी ई का भाई है, जो बी है ना बी, देखिए यहाँ हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सी क्या है, सी डी का माँ है। सी जो है ना सी, वो डी का माँ है। जब डी के माँ हो गया, देखिए जब डी के माँ क्या हो गया, सी हो गया। डी ए पुत्र हो गया, डी और ए क्या हो गया, पुत्र हो गया। और ए क्या हो गया, इसका पिता कौन हो गया, बी। ठीक, तो बी और सी को आपस में समझ क्या होगा, पति पत्नी का। यहाँ पर क्या हो गया, पति हो गया, और यहाँ पर पत्नी रख लेंगे, क्या रखेंगे, पत्नी हो गया। ये आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। तभी तो आपको देखिए डी को क्या, डी को सी माँ है, लेकिन बी के पुत्र कौन है, ए है। ए का भाई कौन है, डी है। तो दोनों आपस में ए डी दोनों भाई हो गया। और बी क्या हो गया, बी आप पिता हो गए और सी उसको माँ हो गई। अब आगे बोल रहा है कि बी का जो है ना, बी का ई भाई है, तो बी का ई भाई हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, भाई हो गए। तो बी ई दोनों क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। ठीक, आपस में क्या होगा, ये दोनों भाई हो गए। और ई और सी को बताना है। देखिए तो अभी क्या होगा, सी बी का भाई को हो गए, और सी की देखिए बी की पत्नी सी हो गई। ठीक, और ई बी का भाई ई हो गया, ये दोनों भाई हो गए, ई आपको पत्नी हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपसे पूछा हुआ ये कि ई जो है ना, ई देखिए ई जो है ना, वो सी का कौन लगता है। तो सी का कौन लगता है, देखिए तो ई जो है ना, वो सी का कौन लगता है। तो यहाँ पर देवर हो जाएगा, क्या होगा, देवर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या दिए, देवर दिया है, क्या दिए, देवर। यहाँ पर देखिए जो कि आपका बी है, बी भाई हो गया, बी भाई हो गया। और बी का भाई कौन है, ई है। ठीक, बी और ई दोनों भाई हो गए। अब बी का पत्नी कौन है, सी है। इसका सी का ई क्या है, देवर हो जाएगा, क्या होगा, देवर। तो देवर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए डब्ल्यू जो है ना, वो दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर डायग्राम होता है, ए पूर्व होता है, ए क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे आपको क्या होता है, दक्षिण होता है। ये आपको पूर्व हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, 30 मीटर। दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए डब्ल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ये दक्षिण जाता है। ठीक, दक्षिण नीचे की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण की तरफ जाते जाते क्या मुड़ा, दाहिने। अगर हम बाईं ओर, अगर दाहिनी ओर मुड़ेगा किधर मुड़ेगा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इधर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है ना, यहाँ पर 30 मीटर है। देखिए यहाँ पर 30 मीटर दिया ना, यहाँ से रखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। अब डब्ल्यू से इधर आया, ठीक, दक्षिण की तरफ, कितना, 30 मीटर। 30 मीटर आपको दाहिने मुड़ना है। ठीक, जब दाहिने मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, लेकिन हमको किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। एक कितना चला, 50 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। जब बाईं ओर मुड़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, कितना चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ पर 30 मीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डब्ल्यू की तरफ गया दक्षिण की तरफ 30 मीटर, फिर इधर गया 50 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 30 मीटर चला। देखिए जब ई भी आपको 50 मीटर दिया है, ई भी 30 मीटर दिया है, ई भी 30 मीटर, तो यहाँ का बीच का दूरी क्या होगा, बीच का दूरी 50 हो गया, क्योंकि इधर 50 दिया है तो इधर भी 50 होगा। इसका क्या होगा, ये भी 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर। तो 50 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।